नमस्कार, आपका स्वागत है। न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। वोटर वेरिफिकेशन और चुनाव में वोट चोरी के आरोप पर विपक्ष के 300 सांसदों ने संसद से चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च निकाला। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया गया। मार्च संसद के मकर द्वार से शुरू हुआ। सांसदों के हाथों में वोट बचाओ के बैनर थे। चुनाव आयोग के ऑफिस के पहले पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर विपक्षी सांसदों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान अखिलेश यादव ने बैरिकेडिंग फांदकर आगे बढ़ने की कोशिश की। जब सांसदों को आगे नहीं जाने दिया गया तो वो जमीन पर बैठ गए। प्रियंका, डिंपल समेत कई सांसद वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाते हुए नजर आए। एसआईआर पर संग्राम और वोट चोरी के आरोपों पर ये सियासी घमासान की तस्वीरें। विपक्ष की तैयारी थी संसद से सड़क पर उतरने की। विपक्ष मार्च संसद से चुनाव आयोग के मुख्यालय तक होना था, लेकिन इस मार्च को पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी। लिहाजा संसद परिसर के बाहर पहले से ही विपक्षी सांसदों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी। लेकिन विपक्षी सांसद नहीं रुके। बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश हुई। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सबको चौंका दिया। अखिलेश पूरी ताकत लगाकर बैरिकेड पर चढ़े और फिर बैरिकेड के ऊपर चढ़कर दूसरी ओर कूद गए। इसके बाद सभी विपक्षी सांसद वहीं बैठ गए जहां उन्हें पुलिस ने रोक लिया। हमने शपथ पत्र दिए 18,000 वोट का। हमारा निवेदन है चुनाव आयोग से, सरकार से, कि एक डीएम को सस्पेंड कर दीजिए जिसने बाई इलेक्शन बेईमानी की है। हमने 18,000 वोट डिलेटेड वाले दिए हैं। पूरे बाई इलेक्शन में जो लूट हुई है उसकी जानकारी दी है। जहां जहां बाई इलेक्शन हुए थे उन तमाम जिलाधिकारियों को टर्मिनेट कर दे सरकार। प्रूफ दीजिए, प्रूफ का पता नहीं है तो यही हाल है। पेगासस में प्रूफ दिया था, सुप्रीम कोर्ट में अपना मोबाइल दिया था, किसी का दिया था। राफेल में कोई प्रूफ दिया था, अभी भी प्रूफ नहीं देते हैं। तो इस तरह से तो देश नहीं चलता। मोटी बात यह है, बार बार हारते हैं, वोट नहीं मिलता, उसी की खींच है। मनाही के बावजूद विपक्षी सांसद चुनाव आयोग के मुख्यालय तक जाने को लेकर अड़े थे। लिहाजा पुलिस ने राहुल गांधी समेत कई सांसदों को हिरासत में ले लिया। रियलिटी ये है क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। एसआईआर, चुनाव आयोग, चुनाव की प्रक्रिया आज एक दुनिया में सिद्ध व्यवस्था बन चुकी है। एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है। हर एक राज्य में राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव आयोग की एक नियमित प्रक्रिया है। मतदाता सूची को परिष्कार करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए चुनाव आयोग की आजादी के उपरांत एक निरंतर प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी पहले ईवीएम के ऊपर झूठ बोलते हैं, कभी महाराष्ट्र की बात उठाते हैं। तो कुल मिलाकर अब एसआईआर के मुद्दे को लेकर आर पार की स्थिति जरूर देखने को मिल रही है, जहां गंभीर आरोप जो कांग्रेस है वो बीजेपी पर और चुनाव आयोग पर लगाती हुई नजर आ रही है। और आज जबरदस्त प्रदर्शन की जो तैयारी, उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान कनेक्ट हो गए हैं। बृजगोपाल लोया साहब बीजेपी के प्रवक्ता कनेक्टेड है, डॉक्टर राम पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्टेड है, आर के शुक्ला साहब राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बृजगोपाल लोया साहब, आप ही के साथ इस चर्चा की शुरुआत करते हुए, क्या आपको लग रहा है कि बिहार चुनाव से एम पहले ये जो एसआईआर का मुद्दा है ये अब हावी हो चुका है और कहीं ना कहीं कटघरे में बीजेपी और चुनाव आयोग को कांग्रेस पार्टी ने, या विपक्षी दलों की अगर बात की जाए तो आपको कुल मिलाकर रख दिया है एसआईआर के मुद्दे को लेकर? देखिए,
एक बात आज के पूरे घटनाक्रम से बड़े स्पष्ट रूप से प्रमाणित होती है कि जब अहंकार अज्ञानता के साथ मिल जाता है तो किस तरह की अराजकता का वातावरण बनता है, ये आज राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम ने सिद्ध कर दिया। देखिए, आप इस बात को समझने का प्रयत्न करिए। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल वन मैन वन वोट की व्यवस्था चाहिए, शानदार वोटर लिस्ट होना चाहिए, और वही काम चुनाव आयोग बिहार में कर रहा है एसआईआर के माध्यम से। एसआईआर क्या होता है? बृहद स्तर पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण। वो पुनरीक्षण के किसी का नाम 2 स्थान पर ना हो, ऐसे किसी व्यक्ति का नाम ना हो जो एग्जिस्ट नहीं करता है, और ऐसा कोई नाम उसमें शेष ना बचे जो अन्य स्थान पर मतदाता हो। यही काम चुनाव आयोग कर रहा है। उसका विरोध करने गए हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें एक वन मैन वन वोट चाहिए। तो समझ नहीं आता है कि आप कहना क्या चाहते हैं। केवल आपका अहंकार, आपकी अज्ञानता के साथ मिलकर देश में एक अराजक वातावरण बनाने की कोशिश है। एक बात और कहता हूं, जो राहुल गांधी जी लगातार कह रहे हैं, आज जो मार्च उन्होंने किया, उन्होंने तो समय मांगा था चुनाव आयोग से, और चुनाव आयोग ने 30 लोगों के प्रतिनिधि मंडल को मिलने का समय दिया था मुख्य चुनाव आयुक्त ने कि आप आइए, सभी पार्टी के नेता मिलकर आइए, 30 लोग लाइए, बड़ा प्रतिनिधि मंडल लाइए। मगर इन्होंने उससे मिलने से इनकार कर दिया। वो समय खुद ने मांगा था। तो ये समझ के परे है कि ये कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं और होता क्या है। इन तीनों में कोई विपक्ष की तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस मुद्दे को संसद के भीतर भी तो उठाने की बात कही जा रही है ना, तो उसके लिए क्यों तैयारी नहीं है? उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए, मैं तीनों बातें आपसे करता हूं। क्या इन्हें संसद में भरोसा है? संसद से तो ये भागकर खड़े हुए हैं। क्या इन्हें चुनाव आयोग पर भरोसा है? नहीं है। क्या न्यायपालिका पर भरोसा है? सुप्रीम कोर्ट पर 3 दिन पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है मेरे भाई के ऊपर प्रश्न उठाने वाला। तो ये संविधान केवल हाथ में लेकर चलने की चीज नहीं है। संविधान ने इस देश में विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका तीन की संरचना की है संविधान ने। आपका विश्वास तीनों पर नहीं है। विधायिका में कोई विश्वास नहीं है, कार्यपालिका पर कोई विश्वास नहीं है, न्यायपालिका पर कोई विश्वास नहीं है। जिन लोगों को केवल अपने हैं के अलावा किसी पर विश्वास नहीं है इस देश में। और इतना दुर्भाग्य है कि जो वो कह रहे हैं उसी के खिलाफ वो बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मतदाता सूची फेयर होना चाहिए, और चुनाव आयोग जब मतदाता सूचियों को फेयर करता है तो उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर राम पांडे, बताइए आपका क्या तर्क है इस पर? क्योंकि जिस तरीके से एसआईआर का मुद्दा उठाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और पूरा जो विपक्षी गठबंधन है वो आपके साथ खड़ा हुआ है, लेकिन भारत जैसा लोकतांत्रिक देश जिसकी पहचान अपने लोकतंत्र से है पूरी दुनिया भर में, वहां के लोगों के बीच क्या भ्रम पैदा नहीं हो रहा इन सब परिस्थितियों के बाद? संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, संविधान बहुत अच्छा है, दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है। लेकिन यह संविधान अच्छा तब तक है ये जब तक अच्छे लोगों के हाथ में है। यदि ये संविधान गलत लोगों के हाथ में चला जाएगा तो ये संविधान नहीं रहेगा। 2014 के बाद ये संविधान पूरी तरह से गलत लोगों के हाथ में है। और इन्होंने कहा कि इनको चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है, संसद पर विश्वास नहीं है, सरकार पर विश्वास नहीं है, न्यायालय पर विश्वास नहीं है। तो ये अविश्वास 2014 से ही क्यों बढ़ा? अटल जी की भी तो सरकार थी, वो भी बीजेपी की थी, 6 साल उनकी भी सरकार थी। उन पर तो ऐसे आरोप नहीं लगे थे कि चुनाव आयोग बिकाऊ है, चुनाव आयोग बीजेपी का प्रवक्ता है, चुनाव आयोग लोकतंत्र को खत्म कर रहा है। वो भी आपकी सरकार थी और ये भी आपकी सरकार है। और चुनाव आयोग से जवाब मांगा जा रहा है तो देने में क्या परेशानी है? कहा सीसीटीवी फुटेज दे दो, तो कह रहा है चुनाव आयोग आपको देखने में 250 साल लगेंगे। अरे हमें 250 साल लगे या 500 साल लगे, आप तो दे दीजिए। जब आपसे कहा कि डिजिटल वोटर लिस्ट दे दीजिए तो आप कह रहे हो इसको पढ़ने में हजारों साल लग जाएंगे। अरे आपसे मांगा है डिजिटल, और डिजिटल लिस्ट तो आजकल बहुत छोटा काम है, ये तो हमेशा ही तैयार रहती है, पेन ड्राइव में आ जाती है। तो आप क्यों भाग रहे हो? मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आप लोग कानूनी तरीका क्यों नहीं ढूंढते हैं इसके लिए? आपकी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन चुनाव आयोग तो पॉलिटिकल संस्था नहीं है ना सर। तो आप लोग एक कानूनी तरीका क्यों नहीं अपनाते हैं अगर आपको इतना ही संशय है, इतना ही भ्रम है आपके मन में? तो
जी, मैं आपको बताता हूँ। मध्य प्रदेश में एक दतिया जिला है, वहां विधानसभा चुनाव हुए थे और कांग्रेस के प्रत्याशी ने आरोप लगाया था बीजेपी के चुने हुए प्रत्याशी, नाम है उनका नरोत्तम मिश्रा, कि ये चुनावों में धांधली करके चुनाव जीते थे। मध्य प्रदेश कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस बात को सच माना। फिर वो कांग्रेस प्रत्याशी सुप्रीम कोर्ट गया, तब तक 5 साल निकल चुके थे। आज देश की अदालतों में कम से कम 20 करोड़ केस चल रहे हैं। यदि किसी भी केस को दायर किया जाएगा तो 20 साल बाद नतीजा आएगा, तब ना मोदी जी रहेंगे ना अमित शाह रहेंगे, 25% आबादी भी शायद ना रहे। तो चुनाव सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पहले से ही बहुत लोड है और हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जाता है। आपकी अदालत में आए थे ना, देखिए जब राहुल गांधी जी ने आरोप लगाए थे तब न्यूज 18 भी था, सबके सब पूरे देश का मीडिया था। तो चुनाव आयोग भी न्यूज 18 के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, नरेंद्र मोदी जी भी न्यूज 18 के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, नरेंद्र मोदी जी संपूर्ण भारत के मीडिया को बुलाकर जवाब दे दें। जैसे राहुल गांधी जी ने सवाल किए वैसे नरेंद्र मोदी जी दे दें। अब 10 साल से मीडिया का नरेंद्र मोदी जी द्वारा कितना अपमान किया जा रहा है। अटल जी भी तो आ जाते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो तो इनकी पार्टी के तो नेता मतलब थे, आप मोरारजी जो देसाई। पार्टी के जो अन्य नेता हैं अगर वो जवाब दे रहे हैं, अगर गृह मंत्री आकर जवाब देते हैं, आपको उससे संतुष्टि नहीं है, आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आकर आपको जवाब दें? प्रेस कॉन्फ्रेंस में दें, जिससे न्यूज 18 का पत्रकार सवाल कर सके कि ये सवाल जवाब आपका सही है या गलत है। तो मतलब मीडिया के सामने देना। देश के राहुल गृह गांधी हर मंत्री वक्त अगर मीडिया के सामने रखते हैं। आपको सुनिए ना, अगर देश के गृह मंत्री इस मुद्दे पर अपना बयान दे देते हैं तो उस पर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। मैं आपको रोक रही हूं, एक बहुत बड़ी खबर